ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आज हम पढ़ेंगे आत्मा के बारे में। कल हमने लब्धियों के बारे में पढ़ा और ये लब्धियां जो वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत विस्तार चाहिए। तो कल ही मैंने आपको इसका ट्रेलर दिखाया था और ये पंचलब्धि के ऊपर में अपन इंडिपेंडेंट एक जो पुस्तक है इनकी डॉक्टर उज्ज्वला शाह की, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो अभी इसको आगे और डिटेल ना करते हुए आत्मा की बात करेंगे। 25 नंबर का जो पॉइंट है, पेज नंबर 339। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक आत्मा है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। आत्मा में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनेक गुण भरे हुए हैं। आत्मा के प्रदेश असंख्यात होते हैं, किंतु आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति होती है और वह जिस शरीर में रहती है उस शरीर के बराबर हो जाती है ना। जो आत्मा के प्रदेश, अगर आत्मा को बिल्कुल खुला छोड़ दें, यानी शरीर की बंदिश ना हो, तो उसके जो जो प्रदेश कितने हैं, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, लोक प्रदेश के बराबर हैं, लेकिन वो कन्फाइंड रहते हैं जो पर्याय में जो उसको शरीर मिला है उसमें। आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति होती है और वह जिस शरीर में रहती है उस शरीर के बराबर हो जाती है। आत्मा अमूर्तिक है और इसे हम इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। मन भी केवल विचार कर सकता है। आत्मा अविनाशी है और इसका जन्म या मरण नहीं होता। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको आत्मा को समझने में क्या आती है, कि उसका वो अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देती, कोई इंद्री से उसको जान नहीं सकते। और मन में भी, जो मन के बाद में जैसे छठी इंद्री कहते हैं या मन कहते हैं, उससे भी अपन आत्मा का विचार तो कर सकते हैं बट उसे देख नहीं सकते। तो इसलिए प्रॉब्लम आती है इतना ज्यादा आत्मा को प्राप्त करने में, जबकि हम स्वयं आत्मा है। मन भी केवल विचार कर सकता है। आत्मा अविनाशी है और इसका जन्म या मरण नहीं होता है। किसी ने इसे पैदा नहीं किया है और ना यह किसी को पैदा करती है। प्रत्येक आत्मा की सत्ता अन्य आत्मा से अलग है। जीव व आत्मा समानार्थी शब्द हैं। देखो ये जो लाइन लिखी ना, प्रत्येक आत्मा की सत्ता अन्य आत्मा से अलग है। जब जीव सिद्ध लोक में चले जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, तो भले ही वो कहते हैं कि एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राजा ही, मतलब एक एक सिद्ध के अंदर में बहुत सारे सिद्ध एक साथ अंदर ही अंदर अंदर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एंटिटी अलग अलग नहीं है, उनकी एंटिटी अलग अलग रहती है, वो मिक्स नहीं हो जाते सब में। इतना समूह एक साथ रहने के बाद भी वो सब उनकी एंटिटी, उनकी आइडेंटिटी अलग अलग रहती है। तो प्रत्येक आत्मा की सत्ता अन्य आत्मा से अलग है। जीव व आत्मा समानार्थी शब्द है। अपन जब किसी को वो करते हैं, संबोधित करते हैं, तो जीव बोलते हैं। आपने जितना भी अभी तक पढ़ा, कि मार्गनाव में पढ़ा, जीवों की उत्पत्ति पढ़ा, जीव कहाँ कहाँ रहते हैं ये सब पढ़ा। मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव, ये सब अपन जब कहते हैं ना, तो उन सब में आत्मा तो आवश्यक रूप से है ही, लेकिन जनरली जीव शब्द का जब हम वो संबोधन करते हैं, तो वो जीव संसारी जो जीव हैं या संसारी आत्माओं को जीव कहते हैं। वैसे तो जो सिद्ध जीव हैं उनको भी कहते हैं, जो सिद्ध अवस्था में है, सिद्ध राशि के जो जीव हैं, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जो है, जब जीव बोला जाता है तो सशरीर वाले जीव को ज्यादातर बोला जाता है। और वो आत्मा तो अंदर है ही, उसके उसके बिना तो जीव कोई जीव है ही नहीं। अब आगे चलते हैं। जैसे ये मूंगफली होती ना, तो मूंगफली जब तक छिलके में रहती है अपन उसको मूंगफली बोलते हैं, और जब वो उसको निकल जाती है तो लोग मूंगफली दाना भी कहते हैं उसको, है ना, इस तरह से। तो जीव व आत्मा समानार्थी शब्द हैं। शरीर पुद्गल और आत्मा जीव अलग अलग हैं। हमारा शरीर जीव व पुद्गल की मिली जुली पर्याय है। देखो, जो लोगों ने बिल्कुल अभी पहली बार ये सब सुनने में आ रहा है, जिनको अभी स्वाध्याय ज्वाइन किया ही है, उनके लिए विशेष रूप से मैं आत्मा और जीव के बारे में आज बताने वाला हूँ।
तो उनका जो बेसिक चीजें हैं, जो जैन सिद्धांत को जिन्होंने पहली बार पढ़ा है, उनके लिए विशेष रूप से मैं इसको बताऊंगा। हमारा शरीर जीव व पुद्गल की मिली-जुली पर्याय है, लेकिन आत्मा और शरीर अलग-अलग हैं। आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, किंतु अनुभव की जा सकती है। जैसे दूध और पानी मिलकर एकमेक हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा व शरीर भी मिलकर एकमेक हो रहे हैं। किंतु शरीर को आत्मा से अलग जाना जा सकता है। मृत शरीर केवल शरीर होता है और उससे आत्मा अलग हो चुकी होती है। इस प्रकार यह अनुभव किया जा सकता है कि शरीर और आत्मा अलग-अलग है। शरीर जन्म, मरण और बुढ़ापे को प्राप्त होता है, आत्मा नहीं होती। ये जो जन्म होता है, मरण होता है, बुढ़ापा होता है, वो किसका होता है? शरीर का होता है। जो कुछ फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, वो सब शरीर के होते हैं। तो जो अपना रोगी होते हैं, वो रोगी भी सब शरीर ही होते हैं, रोगाणु सब शरीर में ही है। आत्मा को नहीं। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है और न बूढ़ी होती है। जब इस प्रकार का दृढ़ सिद्धांत जीव को हो जाता है, तो वह शरीर से ममता कम करके और तप आदि धारण करके अपने कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है ना। जिन जीवों को वास्तव में थोड़ी दशा थोड़ी निखरने लगती है, उनको बार बार हर क्षण इस बात का भान रहता है कि मैं आत्मा हूं। उनकी बोली भी ऐसी होती, जब वो बात करते हैं तो वो जो शरीर को ध्यान में रख करके उस बैकग्राउंड में बात नहीं करते। जब वो कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वो कहना चाहते में उनका जो जो शब्द अर्थ होता है अंदर, वो आत्मा से जुड़ा ही होता है कि मैं का अर्थ मैं का अर्थ आत्मा। जबकि जो अपन और पढ़ने वाले हैं भेद बहिरात्मा आदमी, वो मैं का अर्थ शरीर मानते हैं। तो देखो, आत्मा की तीन अवस्थाएं, प्रत्येक जीव में जो आत्मा है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। अर्थात अवस्था की अपेक्षा से आत्मा तीन प्रकार की होती है। पहला, बहिरात्मा, जो शुद्ध आत्मा से उत्पन्न यथार्थ परम सुख से रहित है और इंद्रिय सुख में आसक्त है, वह बहिरात्मा है। क्या क्वालिफाई किया? जो शुद्ध आत्मा से उत्पन्न यथार्थ परम सुख से रहित है, अर्थात जिसने अभी उस परम सुख का स्वाद ही नहीं लिया, स्वाद के बारे में जानता ही नहीं है, और जो इंद्रिय सुख में ही आसक्त है, वह बहिरात्मा है। बाहर का ही सुख है उसका। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानता है, शरीर के सुख दुख को आत्मा का सुख दुख मानता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। यह जीव मिथ्यात्व परिणामों से सहित होकर कर्मों को बांधता रहता है और फलस्वरूप संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अभी भाई 6 डाला की क्लास चला रही है बहन जी, तो वो सब जितने भी पाठशाला वाले हैं उनको ये सब पहली डाल दूसरी डाल में दौलत राम जी ने यही सब बताया। तो ये बहिरात्मा हो गया। अब अंतरात्मा किसे कहते हैं? तत्वों पर श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि जीव, जो आत्मा व शरीर को अलग अलग मानता है, अंतरात्मा है। ऐसा जीव जो शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता है, वो अंतरात्मा कहलाता है। वह ऐसा मानता है कि शरीर का ही नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। उसका ध्यान बाहरी बातों से हटकर आत्मा की ओर लग जाता है। यदि वह घर में रहता है तो कार्य उदासीनता पूर्वक करता है और उसकी यही इच्छा रहती है कि कब अवसर मिले और वह कब घर बार छोड़कर आत्म साधना करे। देखो, इसमें एक जो शब्द आया है, वो घर में रहता है तो उदासीनता पूर्वक कार्य करता है। ये बड़ा मर्म वाला शब्द है। उदासीन का अर्थ ये उत्साह रहित होना नहीं है ना। बहुत सारी जगह उदासीन आश्रम बने हुए ना, जैसे ईश्रीम बना हुआ है, बीना जी में बना हुआ है, और ये वैष्णवों में भी उदासीन आश्रम होते हैं। तो उदासीन आश्रम का अर्थ ये नहीं कि वहां आप जो है मर मर के रहो, दुखी जैसे बने रहो, निढाल बने रहो, ये नहीं अर्थ उसका। उसका अर्थ है कि संसार के जो कार्यकलाप हैं उनके प्रति रुचि का समाप्त हो जाना, घट जाना। ऐसे उन सांसारिक कार्यों में, सांसारिक भोग आदि में, सांसारिक चिंतन में जिसका रुचि अब नहीं रही ज्यादा, वो उदासीन कहलाता है। तो हम जैसे जीव भी उदासीन हो सकते हैं, लेकिन उत्साह रहित नहीं हो सकते।
संसार, हमारे जो घर गृहस्थी के जो हमारे जो लोग हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, उनको, उनके प्रति उनको जो जो मेरी जिम्मेवारी है वो तो मैं उत्साह पूर्वक निभा रहा हूँ, लेकिन अंदर से मुझे क्या विश्वास है कि मैं इनका नहीं, ये मेरे नहीं, ये सब यहीं छूट जाने वाले हैं, मैं तो चीज ही अलग हूँ। मुझे ये पर्याय में जो कुछ भूमिका मिली उसका निर्वाह तो मैं करूंगा, भली प्रकार करूंगा, लेकिन अंदर से अगर कोई भी ऐसी बात आए जब मैं उदासीन हो जाऊंगा, उनके प्रति रुचिवान नहीं होऊंगा, वो मेरे साथ रहें, हमेशा ऐसी कामना नहीं करूंगा, तो क्या होगा कि मेरे उनसे कभी जो है, कभी लड़ाई झगड़े के प्रसंग भी अगर होंगे तो उनमें मेरा चिंतन यही चलेगा कि कितने दिन का साथ है, कितने दिन पहले हम मिले थे और कितने भवों से साथ है, बस उसके बाद तो यही छूट ही आना है। वो जीव कहाँ से आए थे, हम कहाँ से आए हैं, यहाँ एक संगम हुआ है, मिलाप हुआ है, ये भूमिका मुझे मिली है। जैसे स्टेज पे ड्रामा होता है ना, जैसे कौन कहाँ से आया, एक एक्टर कहीं से आया, दूसरा एक्टर कहीं से आया, डायरेक्टर के कहने पे एक स्टेज पे काम कर रहे हैं, उसके बाद फिल्म खत्म हुई, नाटक खत्म हुआ, सब अपने अपने घर। ऐसे ही ये जिंदगी पूरी नाटक है, लेकिन नाटक में भी उत्साह पूर्वक भाग लेना पड़ता है ना, तो वैसा उत्साह तो रखो निभाने का, प्रेम पूर्वक समझाने का। अगर वो आपके जो परिवारजन जिन्हें आप कहते हो, अगर आपके माध्यम से वो भी सन्मार्ग, आप तो खुद सन्मार्ग से लगे ही लगे, उनको भी सन्मार्ग पर लगा सकते तो बहुत बढ़िया है। आपको एक मौका मिला है उन जीवों के आपके माध्यम से अगर भला हो जाए तो। बाकी उनको घर गृहस्थी में उनको भी ज्यादा मत उलझाओ और स्वयं भी मत उलझो, ये उदासीनता का मर्म है। उदासीनता में, और जो अपना बीच में जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, चिंतन आदि है, जो कुछ हमारी भूमिका है श्रावक की, उसमें भी बहुत उत्साहवंत रहें, उनको भी लगाएं घर के मेंबर्स को जितना हो सकता है। और अगर कभी लड़ाई झगड़े के प्रसंग आ जाएं, कर्मों का उदय होता है, बड़े बड़े ज्ञानियों के जीवन में भी होता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि वो एकदम से भ्रष्ट हो गए, आते हैं ये सब कषाय तो भरी हुई ना 10वें गुण स्थान, तब भी जो अंतरात्मा जाति के जीव हैं उनका मन यही रहता है, भाव चिंतन यही रहता है, करे यार कोई कर्म का उदय आया जिसमें ऐसा मेरे को व्यवधान पड़ा, ये दूसरे सामने वाले जीव के ऐसे भाव हुए, या मेरे भाव ऐसे बिगड़ गए, कोई बात नहीं, मुझे तो अंततः इन परिवारजनों से और ऐसे कुत्सित भावों से सबसे ही छुटकारा चाहिए और मिलेगा ही। ऐसा भाव निरंतर रहने से कभी झगड़े भी हो जाएं तो वो गहराई से नहीं होते, क्या रखा है, कितने दिन का साथ है, सब छूट जाने वाला है, तो बहुत गहराई से करना भी नहीं है कषाय, क्योंकि ये हमारे अपना भी जो है वो उसमें पुण्य और पाप का खेल होता है। सामने वाला हमारी अवज्ञा करे, हमसे लड़ाई झगड़ा करे, उसमें हमारा खुद का भी तो पाप पुण्य का खेल है ना, ये बहुत अच्छे से समझना। तो अब आगे देखिए यदि वो घर में रहता है तो कार्य उदासीनता पूर्वक करता है और उसकी यही इच्छा रहती है कि कब अवसर मिले और वह कब घर बार छोड़कर आत्म साधना करे, ऐसे मन के अंदर निरंतर चलना चाहिए। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा कौन है? अंतरंग व बहिरंग परिग्रह से रहित और शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है ना। अभी वो जो आप ललित जी पूछ रहे थे कि वो शुद्धोपयोग और शुभोपयोग या शुद्ध और विशुद्ध में क्या अंतर है, तो जनरली जो ना ये शुद्धोपयोग जो आता ना, अपन ने 3 पढ़े थे, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो वहां शुद्धोपयोग का अर्थ क्या था, वो वास्तव में विशुद्धि की प्राप्ति के लिए वो शुद्धोपयोग है, और जो विशुद्धि जब पूर्णता शुद्धि में कन्वर्ट हो जाती तो फिर काय का उपयोग है ना, फिर उन उपयोगों की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब जो अंतिम जो गुण स्थान है उसके बाद जब सिद्ध हो जाते हैं तो वहां कोई किसी तरह के उपयोग की जरूरत नहीं। तो ये हुआ उत्तम अंतरात्मा, अंतरंग व बहिरंग परिग्रह से रहित और शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। अंतर बाहर परिग्रह नहीं, किनके? मुनिराज के। तो अपन बोलते नहीं था अंदर में तो चलो ठीक है, बहिरंग में तो ये शरीर तो लगा हुआ ना, शरीर का परिग्रह तो है, शरीर का परिग्रह नैसर्गिक रूप से है, लेकिन उसको भी वो अपना थोड़ी मानते हैं, उनको अपना नहीं मानने के कारण वो वास्तव में उनका जो बहिरंग परिग्रह भी है वो ना जैसा ही है। तो ऐसे उत्तम अंतरात्मा है जिन्हें भेद विज्ञान है, जो शरीर और आत्मा के भेद को अच्छे से जानते हैं। दूसरा है मध्यम अंतरात्मा, छठे गुण स्थानवर्ती मुनि और देशव्रती श्रावक
ऐलक क्षुल्लक ब्रह्मचारी आदि मध्यम अंतरात्मा है जो प्रतिमाधारी है। देखो इन्होंने क्या दिया, मध्यम अंतरात्मा में छठे गुणस्थानवर्ती मुनि, और ऊपर में कौन सा दिया था, शुद्धोपयोगी मुनिराज। तो शुद्धोपयोगी मुनिराज मतलब 7वें गुणस्थान एंड अबव वाले वो उत्तम अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा में जो 5वें गुणस्थान से लेके छठे गुणस्थान तक के जो जीव हैं, 5वें गुणस्थान में अलग क्षुल्लक आदि हैं, छठे गुणस्थान में मुनिराज हैं जो भी छठे गुणस्थान में है, छठे 7वें में घूम रहे हैं खाली। तीसरा है जघन्य अंतरात्मा, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक जो व्रतों से रहित हैं किंतु सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, वह जघन्य अंतरात्मा है ना। तो ये जघन्य अंतरात्मा किसको बताया, जिनको सम्यक दर्शन हो गया है, उनका जो है चारित्र भी काफी अच्छा हो गया है, चारित्रिक दशाएं अच्छी हो गई। बिना सदाचार के तो सम्यक दर्शन होता नहीं। उन सदाचारों को क्रॉस करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके जो अभी निरंतर यह अभिलाषा कर रहा है कि मैं कब व्रत धारण करूं, कब संयम धारण करूं, वो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है। उसका भी अभी नेक्स्ट उसका कोर्स यही होना है कि वो भी व्रत नियम संयम धारण करने वाला है। तो लेकिन उसको क्या सबसे नीचा वाला अंतरात्मा भी बताया, क्योंकि अभी चारित्र की कमी है ना, चारित्र मिथ्या चारित्र तो नहीं है, लेकिन अभी उसको उस जाति का सम्यक चारित्र भी उस डिग्री का नहीं प्रकट हुआ, इसलिए उसको जघन्य अंतरात्मा कहा। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक जो व्रतों से रहित है किंतु सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, वह जघन्य अंतर आत्मा है। अभी इसमें देखो हम कौन सी आत्मा है, इन तीनों में से हम कोई नहीं है। जघन्य के बाद की जो कैटेगरी है नहीं कोई, और ऊपर वाली जो बहिरात्मा है उसमें अपन कुछ कुछ फिट हो रहे हैं, कुछ कुछ के अच्छे खासे फिट हो रहे हैं, बहिरात्मा है ना। क्योंकि मुझे अभी भेद विज्ञान हुआ नहीं, हमारे सारे कार्यकलापों में जाने अनजाने में हम शरीर को ही अपना मानते हैं। कई बार तो शरीर ही मैं हूं ऐसा मानता हूं। अपन लोगों से कहते हैं मुझे बुखार आ गया, मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो मेरा का अर्थ क्या है, शरीर का। लेकिन हम वो शरीर को ही तो मानते हैं कि यही तो मैं हूं या ये मेरा है। ये दो हमारी भ्रम है, या तो ममत्व होगा या उसमें वो होगा ममता होगी, या तो कि ये मेरा है, या उसका स्वरूप ही मानता हूं मान्यता में कि यही मैं हूं। तो इस तरह से ये अभी ये दो कैटेगरी में से पहली वाली कैटेगरी में अपन फिट हुए हैं, और अपन को आना कौन सी फिट है उसमें कैटेगरी में, लास्ट वाली जो मैं आपको पढ़ने वाला हूं। तीसरी है परमात्मा, जो सर्व दोषों से रहित शुद्ध आत्मा है, वही परमात्मा है। प्रत्येक जीव के शरीर रूपी देवालय में भगवान रूपी आत्मा विराजमान है। देखो ललित जी, मैंने आपको शुद्ध का बताया था ना, शुद्ध का अर्थ क्या है, जो सुपरलेटिव डिग्री है जो लास्ट में इसमें लिखा है, जो सर्व दोषों से रहित शुद्ध आत्मा है वही परमात्मा। विशुद्धि बढ़ते 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 आत्मा की शुद्धि हो जाना है ना, वो वास्तव में शुद्ध है। प्रत्येक जीव के शरीर रूपी देवालय में भगवान रूपी आत्मा विराजमान है। जैसे दूध में घी होता है, किंतु घी को प्राप्त करने हेतु दूध को गर्म करना, जमाना, बिलोना, मक्खन निकालना पड़ता है, और मक्खन को गर्म करके घी निकाला जाता है, वैसे ही अंतरात्मा द्वारा सम्यक चारित्र तप आदि के बल से अपनी आत्मा के दोषों को दूर करके उसके अनंत गुणों को विकसित कर परमात्मा बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी एग्जांपल है ये, है ना, कि मेरे अंदर जैसे आपको बोलेंगे साहब ये दूध में घी है, वो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा घी कहाँ है। तो जो जानने वाले हैं वो बच्चे को या किसी को समझाएंगे कि भैया है इसमें, बोले है तो कहाँ, दिखाई तो दे नहीं रहा। ऐसे ही सब जो अज्ञानी जीव हैं उनको वो आत्मा दिखाई नहीं देती। बोलते हैं आत्मा, आत्मा क्या होती, जो कुछ है वो ये है, बाहर का जो कैबिनेट है वही तो मैं हूँ। तो इसलिए आप अपन को शास्त्र आदि का सहारा लेकर, स्वाध्याय के सहारा लेकर के हमको ये समझ में आ जाता है कि वास्तव में जब तक मैं ये नहीं जानूंगा कि मैं का अर्थ कौन, मैं कहाँ छिपा हूँ इस पूरे शरीर के अंदर, तब हमें मालूम पड़ेगा कि जैसे घी छिपा हुआ है उस दूध के अंदर, ऐसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा छिपा हुआ है, और उसे निकाला जाता है जैसे मक्खन को निकाला गया, वो पूरी प्रक्रिया है ना। उसी तरह से जो बहिरात्मा से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें ये सब रास्ते में बहुत सारे चीजें आती हैं।
मेरी सारी कषायें आती हैं, मेरी मिथ्या श्रद्धान वगैरह आता है, ये सारे जब जैसे निबट जाते हैं, अपन ने जितना कुछ पढ़ा इसलिए पढ़ा कि मुझे दूध से घी बनाना है ना। तो देखो आपने क्या लिखा है, वैसा ही अंतरात्मा द्वारा सम्यक चारित्र तप आदि के बल से अपनी आत्मा के दोषों को दूर करके उसके अनंत गुणों को विकसित कर परमात्मा बनाया जा सकता है। जीव की यह सर्वश्रेष्ठ अवस्था है और परमात्मा के भी दो भेद हैं। पहला है सकल परमात्मा, कल से अर्थ अभिप्राय है शरीर, है ना। सकल परमात्मा में जो कल है उसमें मतलब शरीर मौजूद है, कल से अभिप्राय है शरीर। जो परमात्मा शरीर सहित है उसे सकल परमात्मा कहते हैं। घातिया कर्मों का नाश करके अरहंत पद प्राप्त होता है, वह अवस्था सकल परमात्मा की है। और दूसरा है निकल परमात्मा, जिस परमात्मा में शरीर नहीं होता है वह निकल परमात्मा है। आठों कर्मों का नाश करके जो सिद्ध पद प्राप्त किया जाता है उसे निकल परमात्मा कहते हैं आत्मा की। तो देखो अपन से कल अगर अगली बार कोई कहे कि निकल जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, तो उसका बुरा मत मानना, वो कह रहा है कि सिद्ध बन जाओ है। इसलिए घबराना नहीं। और कोई अपन से कह रहे तुम चलो भीतर जाओ, तो मैंने उसका अर्थ बताया था ना आपको कि आप कोई बात कर रहे हो और कोई आपका स्वजन आ गया और आपने बोला तुम भीतर जाओ, मतलब तुम भीतर जाओ, हैं, तुम भीतर जाओ मैं भी तरूंगा। तो भीतर का अर्थ ये भी है, तुम भीतर जाओ मैं भी तर जाता हूँ। और निकल का अर्थ भी यही है, निकल परमात्मा बनो, शरीरों में क्या रखा है। ठीक है, तो कई बार वो जो गालियां होती है ना उनमें भी मर्म छिपा होता है, अगर निकालने वाले उसमें भी मर्म निकाल देते हैं। चलिए मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा, फिर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो। लग रहा है अच्छा बाबूजी नहीं शायद। अच्छा जैन साहब जी, ये अपने को अपने को पता है कि वो शरीर अलग है आत्मा अलग है, फिर भी वैरात्मा है। हाँ हाँ हाँ, देखो बिल्कुल सही कहा आपने। बोलो भाई सीजन साहब, पदमचंद जी का प्रश्न। नहीं ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हम केवल सुन के कह रहे हैं, मगर जब तक उसका आत्मचिंतन करके और स्व पर वेद विज्ञान नहीं होगा और उसको आचरण में नहीं धारण करेंगे आचरण में, हाँ, तब तक तो वैरात्मा ही रहेंगे। उसके लिए तो फिर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करके और फिर अपने मुनि दीक्षा लेके वहां पे पहुंचना पड़ेगा, तब वैरात्मा से आप मुनि अंतरात्मा दीक्षा की जरूरत भी नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही अपन जगन्य अंतरात्मा में आ जाते हैं। हाँ वो बात सही है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ उससे आगे की सीढ़ी चढ़ना भी जरूरी है ना, फिर हाँ, एक बार लक्ष्य बना लिया तो। देखो इसकी जो परिभाषा इसमें लिखी ना पदमचंद जी, अपन इसको पढ़ते हैं फिर से। हाँ। जो शुद्ध आत्मा से उत्पन्न यथार्थ परम सुख से रहित है और इंद्रिय सुख में आसक्त है। अपन इंद्रिय सुख में आसक्त है कि नहीं है? हाँ। आगे देखो, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानता है, शरीर के सुख दुख को आत्मा का सुख दुख मानता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। अपन में ये सब खूबियां है ना, तो जब तक ये है तब तक अपन बहिरात्मा है, ऐसा। लेकिन अपन कोशिश तो कर रहे हैं ना, बहुत सारे जीवों ने तो ये सब पढ़ा भी नहीं है, जानते ही नहीं है। जी हाँ। उनकी अपेक्षा तो अपन बेटर है ही, डेफिनेटली बेटर है। डेफिनेटली। तो देखिए अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जीव के बारे में, जो कि क्योंकि ये टॉपिक बार बार नहीं आएगा, बेसिक टॉपिक है। पेज नंबर 135 निकालिए, 135। इसमें जीव द्रव्य दिया हुआ है, ये हम जो वैसे पहले पढ़ चुके हैं जीव द्रव्य के बारे में, लेकिन अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको और थोड़ा सा बताऊंगा। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं वो आए कि संजय प्रकाश हैं, आगे हाँ, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। बहुत
बहुत सारे ये जी जी कंफ्यूजन हमको रहते हैं जीव के बारे में, जी जी इसलिए मैं विशेष रूप से आपको ये जी जी बताऊंगा। इसकी आवाज किसकी आ रही है भाई? टीवी आपके यहाँ चल रहा है भाई? हाँ सर। हाँ। सुनिए, जिसमें चेतना गुण है वह जीव है। जीव का असाधारण लक्षण चेतना है। पेज नंबर 135। हमें सब में चेतना गुण है ना, जिसमें चेतना गुण है वह जीव है। जीव का असाधारण लक्षण चेतना है और वह चेतना जानने व देखने रूप है, अर्थात जो देखता है और जानता है वह जीव है ना? जो अभी इस शरीर के खोल में बैठा हुआ जो जीव है वही जान रहा है, वही देख रहा है। भले ही हम मानते रहे कि शरीर ही मैं हूं, आप मानो कुछ भी, लेकिन एक्चुअल में जो है वही होगा, है ना। हम कुछ भी मान लें कि शरीर ही मैं हूं, तो मानने से क्या हो रहा है? उसमें जानने वाला तो आत्मा ही है। तो जीव का असाधारण लक्षण चेतना है और वह चेतना जानने व देखने रूप है, अर्थात जो देखता है और जानता है वह जीव है। ज्ञान दर्शन जीव का गुण या स्वभाव है। कोई जीव बिना ज्ञान के नहीं होता है। सबसे कम प्रकट ज्ञान निगोद में अक्षर के अनंत में भाग के बराबर होता है। जो ज्ञान बिना तो कोई जीव रहता नहीं, तो सबसे छोटा जो जीव है, सच में सबसे सूक्ष्म जीव होता है, वो निगोदिया जीव होता है। उसको भी ज्ञान होता है, भले ही वो ज्ञान कितना होता है? अक्षर के अनंत में भाग के बराबर। एक अक्षर का ज्ञान होता है ना, उसका अनंतमा भाग का ज्ञान उसको होता है, लेकिन होता जरूर है, जीरो नहीं हो सकता। और सबसे अधिक प्रकट ज्ञान अरहंत व सिद्ध में होता है। जीव में 4 या अधिक प्राण होते हैं, अपन ने ये पढ़ चुके हैं। जैन दर्शन में जीव देखने जानने वाला, अमूर्तिक, कर्ता, भोक्ता और अपने उत्थान पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी है ना। जो कर्ता भोक्ता जीव का कौन है? कोई नहीं। अपन तो दूसरे द्रव्यों की भी बात करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता आदि नहीं है, और इसी तरह से जीव का भी है। जीव भी एक द्रव्य है ना, तो जीव क्या है? अमूर्तिक है, और कर्ता भोक्ता अगर है तो किसका है? स्वयं का, दूसरे का कर्ता भोक्ता नहीं। कर्ता भोक्ता और अपने उत्थान पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी है। मेरा जो कुछ भी होता है, जो कुछ मुझे मिलता है, देखो ये बहुत अच्छी से अंडरलाइन कर लेना, संसार में मुझे जो कुछ भी मिलता है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं, और कोई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि निमित्तों के ऊपर तो मैं इल्जाम लगा नहीं सकता, वो निमित्त भी मिलते मुझे ही हैं, उसमें भी मेरा ही पुण्य पाप जुड़ा हुआ है। कोई मेरे बारे में दुश्चिंता, ईर्ष्या करता है मुझसे, मेरे बारे में उसके जो चिंतन है वो खराब है, मेरा अनिष्ट करने के उसके भाव हैं, इन सब का कारण मैं ही हूं। ये बात हमको समझ में नहीं आती, ना हमें विश्वास होता। हम तो हमेशा ये खोजते रहते हैं कि ये फलानी फलानी चीज किसके सिर मढ़ी जाए, किसके ऊपर आरोप लगा दूं जिससे मैं बच जाऊं, कुछ भी लगा दो आरोप। लेकिन ये अकाट्य सत्य है कि इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं। मैं ही मेरा करता धरता, पर से कुछ भी, पर में मेरा कुछ ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, ऐसा कुछ है ना। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। यह मैं आपको सुनाऊंगा कभी। तो देखो इन्होंने क्या लिखा कि जैन दर्शन में जीव देखने वाला, कोई दूसरा बोलने लग गया यार। जो नहीं बोल रहे हैं वो म्यूट कर लेना अपना भाई। अमूर्तिक, कर्ता भोक्ता, अपने उत्थान पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार है, स्वयं उम्मीदवार है। अपन बोलते हैं जरे साहब होते हैं, इन्होंने टांग मार दी, नहीं तो मैं तो आज फला फला सीट पे होता, फलानी पोजीशन में होता, मैं ये कर लेता। इसमें क्या लिखा है? हर एक जीव स्वयं ही अपना कर्ता भोक्ता है और अपने उत्थान पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी है। वो सारे जितने भी आपके जो बीच में जो दिखाई देते हैं वो सब आपको निमित्त हैं, और निमित्त को मैंने ही बुलाया है। क्योंकि जो प्रकृति कुछ देती है, प्रदान करती है, तो वो डायरेक्ट तो कोई प्रकृति है नहीं, कोई वो सजीव तो है नहीं जो आकर के आपको दे जाएगी, ये लो साहब आपका दुख की पोटली है, सुख की पोटली। वो तो जो या तो सजीव निमित्तों के माध्यम से आप तक पहुंचाती है या अजीब निमित्तों के माध्यम से पहुंचाती है, और वो निमित्त मुझे ही अपना किया हुआ देने के लिए प्रकट होते हैं।
उसमें उन निमित्तों की बिल्कुल भी कोई दोष नहीं। जैसे कहते हैं ना कि जो कुत्ते के ऊपर में लाठी पड़ती है तो कुत्ता सोचता है कि ये लाठी में ही जो है वो दुर्गुण है, लाठी अगर नहीं होती तो मैं बच जाता। लेकिन लाठी तो क्या है कि निमित्त है उसे पिटने का, लाठी को खुद को ज्ञान नहीं। और जहां शेर की बात करें तो शेर और कुत्ते में ये फर्क है। कुत्ता तो उस लाठी को समझता है कि यही है सब उपद्रव की जड़, लेकिन शेर क्या होता है कि अगर शेर के ऊपर कोई बंदूक चलाता है तो बंदूक के ऊपर नहीं झपटता, वो बंदूक चलाई किसने उसके ऊपर झपटता। धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपनी जो श्वान बुद्धि है ना, जो निमित्तों के ऊपर में चली जाती है, उसको बुद्धि धारण करनी है कि इन सब के लिए ये सब जो अशुभ परिणाम जो किसकी वजह से हो रहा है, ये मैं ही हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। वो सीधा टारगेट पे पहुंचता है। तो देखो इस बात को बहुत अच्छे से समझना, पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से जाने वाली है हमारी। देखो आगे क्या लिखा है, अपने उत्थान पतन के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। जीवों की संख्या स्थिर रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। कोई सोचे कि आत्मा की फैक्ट्री चल रही है, अभी और भी हरे ओवर आने वाले हैं, तो आत्मा इतनी जितनी है उतनी ही है। वह यद्यपि अमूर्तिक है लेकिन संसार अवस्था में कर्म से संयुक्त है। यह ऊर्ध्व स्वभाव वाला है, क्योंकि यह जीव जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा, इसलिए इसे जीव कहते हैं। सिद्ध भगवान स्वभाव का मतलब क्या? किसका? ऊर्ध्व स्वभाव मतलब ऊपर जाने वाला, ऊपर जाएगा ना। जैसे धुआं होता है या अग्नि होती है, अग्नि का स्वभाव क्या है, वो ऊपर जाती है। पानी का स्वभाव क्या होता है, नीचे जाता है, वो नीचे की तरातल का खोज करता है ना। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है कि वो कर्मों से बंधा हुआ है। जैसे हीलियम भरी हुई होती ना गुब्बारे में, तो आपने बांध के रखा हुआ, छोड़ो तो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अच्छा, तो जब कर्मों का बंद हो जाएगा, कर्मों का बंध निकल जाएगा, आपका तो कर्म का बोझ समाप्त हो जाएगा, तो सीधा जाएगा जीव, कोई रोक नहीं सकता उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊर्ध्व स्वभाव वाला है, क्योंकि यह जीव जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा, इसलिए इसे जीव कहते हैं। सिद्ध भगवान भी अपनी पूर्व पर्याय में जीवित थे, वर्तमान में जीवित हैं और भविष्य में भी जीवित रहेंगे, अतः वे भी जीव हैं। कोई बोले सिद्ध भगवान जीव हैं कि नहीं भाई? है ना, मुक्त जीव। उनसे बड़ा जीव कौन है? मुक्त जीव है भाई, मुक्त जीव है, इन्हें हम मुक्त जीव कहते हैं। देखो मानव शरीर तो मूर्तिक है और वह पुद्गल है। इस शरीर के अंदर जो चेतन पदार्थ है वह जीव है। शरीर के अंदर जो मैं बैठा हूं, मैं अर्थात आत्मा, वही तो जीव है, इसलिए उसे तत्वों में रखा है, जीव तत्व। जिस तरह बल्ब में, बल्ब के बाहरी डब्बे को भी बल्ब कहते हैं, बल्ब जब उस डब्बे में से निकाल लेते हैं तो वो कांच जो जड़ा हुआ जो बल्ब है उसको भी बल्ब कहते हैं, लेकिन वास्तविक बल्ब कौन सा है? जो उसका फिलामेंट है, वही उसका तत्व है। ऐसे ही इन शरीरों के अंदर रहने वाला, हर पर्याय में बना रहने वाला, सिद्ध अवस्था में भी बना रहने वाला वो जीव, ये आत्मा है। ऐसा यह अमूर्तिक है। इस प्रकार मानव शरीर जीव का शरीर मात्र है, जीव नहीं है। समझाने हेतु मानव शरीर को जीव व अजीव की मिलीजुली पर्याय कहा जाता है। अब इसमें कोई ये भी कह सकता है कि साहब जब ये शरीर जीव है ही नहीं तो इसके मारने धारने में क्या प्रॉब्लम? अगर हमसे ये मर जाए, हम बोलते हैं चींटी को भी बचा के चलो और इसको मत मार दो, इतने जीवों का नाश कर दिया, इतने, ये क्यों बोल रहे हो आप? जब ये आत्मा और कभी मरती नहीं और इन शरीरों के अंदर में आत्मा है, तो आत्मा मरती नहीं, तो जो बाहर की जो भस्म है, जो तो जड़ है ना, उद्गल है, उसको मारने में क्या दिक्कत है? तो ये प्रश्न उठता है। बस संजय जी बताओ जरा इसका प्रश्न का कैसे अपन उत्तर देंगे, कोई पूछेगा तो। दोनों संजय में से कोई भी संजय बताओ। मैसेज नहीं गया उनको लगता है। संजय प्रकाश जी एक्चुअली क्या है? हाँ सर। हाँ बताओ इसको। अपन को ये किसी जीव को मारने में दोष लगता है कि क्यों लगता है? जब वो तो शरीर ही मरता है ना हमारे मारने से, आत्मा तो मरती नहीं, तो फिर क्यों दोष लगता है? एक तो सर भाव खराब होते हैं और दूसरा सामने वालों को तकलीफ भी तो उतनी होती है उसकी, तो आत्मा को तकलीफ का एहसास तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात है। हमारे भावों की जो क्रूरता रहेगी और दूसरा ये कि मैं किसी को मार सकता हूँ, ऐसा जो जो कर्तव्य बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, मैं दूसरे जीव को सता सकता हूँ, मार सकता हूँ, जी ऐसे भावों जी की पुष्टि होती। जी जबकि हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, निमित्त बन सकता है, अपने ही करता भाव नहीं। खराब होते हैं। अपने भाव खराब हो गए, जैसे उन्होंने बताया, जीवों को दुख भी होता है, कोई हमको मारे, हमारे बारे में भी तो यही सोच सकता है ना कि जिस तरह से मुझे इन्होंने समझा कि मैं खाली एक मिट्टी की भस्म से बना हुआ एक शरीर हूँ, उसको मारने में कोई दोष नहीं है, तो वो हमारे ऊपर भी तो कर सकता है ये इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट। ये भाव खराब होते हैं, कर्म भी तो बनते हैं ना सब। बंद होते हैं हमारे भी, उसी से तो होंगे, भाव खराब होने से तो कर्म बनेंगे। हमारे भी बंद होंगे, खराब होंगे भाव, और वो जीव जो जिसे मारा जा रहा है उसके भी आर्त रौद्र परिणाम होंगे, तो उसके भी कर्म बंद होंगे। तो इसलिए जो हमारा जो चरणान योग के अनुसार जीवों को अगर जीव नहीं मानेंगे तो वो हिंसा धर्म अहिंसा धर्म जो है कैसे निर्वाह होगा, है ना। तो इसलिए उस बात को भली प्रकार समझना कि कोई जो सर उसमें एक हाँ बोले। सर क्वेश्चन जैसे अपना था, जब अपन मानते हैं सब चीज की, अपने जैन धर्म पूरा क्लियर है, आत्मा है, आत्मा एक शरीर एक कपड़े जैसा पहना था, ये और छोड़ के चला गया, फिर हम उसके ऊपर जो अलग कार्यक्रम जैसे रखते हैं, तेरवा रखते हैं, ये रखते हैं, सूत मतलब अशुद्धि मानते हैं, ये सब मानते हैं, हाँ फिर ये सब क्यों सर? देखो एक कुछ व्यवहार धर्म होता है। अब व्यवहार धर्म में देखो अपन अपने घर में हैं, एक माता पिता है हमारे, एक पत्नी है, बच्चे हैं, वो अलग अलग एंटिटी है ना उनकी सबकी। जी जी अपन उनको कपड़े भी पहनाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, जो हमारा व्यवहार धर्म है उसको निर्वाह करते हैं। अपन उनमें से छोड़ दें कि सब आत्मा है, ना किसी को कपड़े पहनने की जरूरत है, ना किसी को स्कूल जाने की जरूरत है, ना भोजन करने की जरूरत है, तो वो नहीं चल पाएगा ना। व्यवहार धर्म में जब तक वो पर्याय विद्यमान है तो उन पर्यायों जैसा ही आचरण हमको करना पड़ेगा। नहाने की क्या जरूरत है, अपन बोले आत्मा तो नहाती नहीं, लेकिन शरीर तो है ना, शरीर में मैल आदि लगा रहता है, दुर्गंध लगती है, दूसरों को भी दिक्कत आती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए स्नान किया जाता है। तो वो भूमिका के अनुसार उसका देखभाल की जाती है, लेकिन भूमिका का निर्वाह करते हुए भी हम अपने चिंतन में ये जरूर उसको शामिल कर सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इस भूमिका में मेरा ये जो कार्य है मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है, शरीर आदि की केयर मेरे द्वारा हो रही है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, ये छूटने वाला है। जैन साहब, थोड़ा मैं संजय प्रकाश जी का थोड़ा आंसर देना चाहता हूँ। हाँ दीजिए दीजिए। एक्चुअली मैं आपने जो बोला वो तो सही है ही है, हाँ बाकी जो अपने शुचिता की भी एक बात है हाँ कि जब हम अपना धार्मिक कार्य को करते हैं, मंदिर जाते हैं, और लेकिन जब यदि जीव का जन्म हो रहा है या मरण हो रहा है, तो उस टाइम में आपके परिवार में जो घर है, परिवार है, उसमें वो शुचिता का अभाव हो जाता है, हाँ और आपके उस टाइम में मानसिक कलेश भी होता है, हाँ और बहुत सारी चीजें इस तरीके से होती हैं जो उस टाइम का जो टाइम बताया धर्म के अनुसार, ये 10 दिन है, कहीं 7 दिन है, कहीं 6 दिन है, हाँ तो वो कलेश को, आपके जो कलेश है पर जो आपकी आत्मा पे जो संताप है, उसको दूर रखने के हिसाब से धार्मिक क्रियाओं को कम बंद करने के लिए नहीं बोला जाता, लेकिन केवल मंदिर और शास्त्रों से दूर रहने के लिए बोला जाता। हाँ, वो भी इसलिए बोला जाता है। पहली बात आपने बिल्कुल सही कही, संश्लेषित परिणामों से बचने के लिए वो सब करते हैं। उसके अलावा ये जो मंदिर की किताबें आदि छूने का और ये सब, ये उनके उपकरणों को छूने की जो मनाही की जाती है, उसके पीछे कारण क्या है कि उस काल में जितने सगे संबंधी हैं, जितनी पीढ़ियों तक की जो सूतक बताई जाती ना, उन सब में उनके परमाणुओं में थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। वो चाहे वो व्यक्ति, उससे रिलेटेड व्यक्ति अमेरिका में ही क्यों ना रह रहा हो, लेकिन उस जाति के परमाणुओं में वैसी अशुद्धि प्रकट होती है वैसी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर आती है, जो उतने काल के बाद जाती है। तो वो जब हम उपकरणों को छूते हैं तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाती है। तो वो ट्रांसफर ना हो, ये साइंटिफिक है पूरा, इसलिए वो अंकुश लगाया जाता है। हम भी पूछा कुछ? हाँ पूछिए। ये जो आप कह रहे हैं ना, जी तो ये अशुद्धि शुद्धि मुनियों के पास तो नहीं होती ना? हाँ बराबर सही कहा आपने। उनके और शरीर को नहाने की भी जरूरत नहीं है, हाँ है ना? और उनको वो चाहे जैसे उनके भाव भी खराब नहीं खा होते। लेते हैं, किताब है, शास्त्र, उनके लिए तो बस पूर्णतः शुद्ध रहते हैं ना। हाँ, वो क्यों रहते ऐसा हैं है। देखो अपन ने वो पढ़ी ना 10 लक्षण पूजन मुनिराज के बारे में, बहु हम्म। देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहू लहे। बोलते हैं शुचिता हमारी, काहे की शुचिता? असली शुचिता तो मुनिराज की है, जिनके अंदर में गुणों की थैली भरी हुई है। हमारे लिए क्या कहा?
ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि करे, है ना। तो जी हमारे अंदर तो वो दुर्गुण पहले से भरे हुए हैं, तो ये जो दुर्गुण हैं वो इतने हावी रहते हैं कि जो बाहर की जो दुर्गुण है, बाहर की तो शुचिता आप कर सकते हो, नहा सकते हो, धो सकते हो, तो अंदर की अशुचिता का क्या करें। तो जो मुनिराज होते हैं उनके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इस तरह के परमाणुओं का अगर थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन भी हो जाए तब भी उनके ऊपर कुछ अंतर नहीं पड़ता, उनकी एनर्जी जो है नेगेटिव नहीं होती, सही बात। ऐसा। यही कारण है, तो उनके चलिए, अंदर के भावों का परिणाम है। संजय प्रकाश जी समझ में आ गया। हाँ सर, क्लियर हो गया सर। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। 10 मिनट में अपन ये खत्म करेंगे। तो जीव का आकार अपन पढ़ रहे थे। शरीर के प्रत्येक भाग में चेतनता का अनुभव होने से यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण शरीर में जीव का अस्तित्व है। जीव असंख्यात प्रदेशी होता है, किंतु कर्मों के निमित्त से वह सदा शरीर आकार प्रमाण रहता है। मतलब अगर उसको शरीर से मुक्ति मिल जाए तो उसके प्रदेश इतने होते हैं कि वो पूरे संसार में, पूरे लोक में फैल जाएं। संख्यात प्रदेशी लोक है ना, उसमें फैल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो वो कन्फाइंड रहते हैं, वो शरीर में ही सिमटे रहते हैं, जो शरीर उसको मिलता है। जीव असंख्यात प्रदेशी होता है, किंतु कर्मों के निमित्त से वह सदा शरीर आकार प्रमाण रहता है। केवली समुद्घात, अपन ने केवली समुद्घात पढ़ा था ना, जब खास समय में जब उनके जो अघातिया कर्म बचते हैं और जो आयु कर्म है, आयु कर्म की जितनी स्थिति है उस बाकी के 3 कर्म की स्थिति अगर उससे ज्यादा है तो उनको कम करने के लिए, आयु के बराबर लाने के लिए उस जीव के शरीर के, उस जीव के आत्मा के जो प्रदेश हैं वो सब पूरे लोक में फैल जाते हैं। उस अवस्था को केवली समुद्घात कहते हैं, जो अपन ने पढ़ा था। तो वो समुद्घात के समय में उतने ज्यादा फैलते हैं, बाकी के समयों में वो या तो शरीर के जितना एरिया है उसमें कन्फाइंड रहते हैं, या जब सिद्ध हो जाते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं तो वहां कोई शरीर का प्रमाण रहता नहीं, अंतिम शरीर के ऑलमोस्ट बराबर वो उनका आकृति रहती है। तो किन कर्मों के निमित्त वो सदा शरीर आकार प्रमाण रहता है। केवली समुद्घात के समय इसका आकार 3 लोक प्रमाण हो जाता है, और समुद्घात के अलावा अन्य कालों में नियम से शरीर प्रमाण रहता है, ना कम ना ज्यादा। जीव अमूर्तिक और अखंडित पदार्थ है, जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है और ना जोड़ा जा सकता है, किंतु सभी जीवों में संकोच विस्तार की एक विशेष शक्ति होती है, जिसके कारण वह सिकुड़कर छोटा हो सकता है और फैलकर बड़ा हो सकता है। नाम कर्म के उदय से जीव शरीर प्रमाण आकार को प्राप्त होता है। जो अपने नाम कर्म पढ़े, 93 प्रकृतियां उनकी पढ़ी, उनमें जो शरीर नाम कर्म है उसके हिसाब से जो उसका आकार वगैरह है वो वैसा आकार होता है जिस जाति में, जिस पर्याय में वो जाता है। जीव को यदि छोटे शरीर में रहना पड़े तो वह संकुचित होकर छोटा हो जाता है, यदि बड़े शरीर में रहना पड़े तो फैलकर बड़ा हो जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश को घड़े में करें तो उसका आकार घड़े जितना छोटा हो जाता है, और कमरे में करें तो फैलकर कमरे जितना बड़ा हो जाता है ना। लाइट है ना, अपने लाइट की एग्जांपल समझ सकते हैं। इस प्रकार जीव का आकार शरीर प्रमाण होता है। सबसे छोटा शरीर लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव का होता है, जो घनांगुल के असंख्यात्मा भाग है। जो सबसे छोटा जीव कितना बड़ा हो सकता है, बोला सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है जो अपर्याप्त है, उसका जो काना होती है वह सबसे छोटी होती है, और वो भी समूर्छन जीव है ना। और सबसे बड़ा शरीर उस समूर्छन जीव का कितनी बड़ी होती है। सबसे बड़ा शरीर स्वयंभू रमण नामक अंतिम समुद्र में पाए जाने वाला मत्स्य यानी महामत्स्य का 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। ये अपन को इसलिए बताया जा रहा है कि वो जीव कितना ज्यादा फैल सकता है। वो शरीरों का प्रमाण बता रहे हैं ना, तो शरीर इतना छोटा भी हो सकता है जितना सूक्ष्म निगोदिया का होता है, और इतना बड़ा भी हो सकता है वो शरीर जितना कि ये महामत्स्य का होता है। मुक्त जीव के शरीर का आकार मोक्ष जाने से पूर्व उसके शरीर के आकार से कुछ न्यून हो जाता है।
क्योंकि चरम शरीर के नख, केश, त्वचा आदि में तथा नाक, कान, मुंह आदि की पोल में आत्म प्रदेश नहीं होते हैं। जो अंतिम शरीर होता है ना, अंतिम शरीर के जो उसमें वो सब खाली रिडंडेंट लगा रहता है, वो शरीर, उनका कुछ उपयोग नहीं होता। तो उसमें जो नख, केश आदि जो लगे हैं वो सब जो है वो रिडंडेंट रहते हैं, मतलब उसका उसमें आत्म प्रदेश उस समय भी नहीं रहते। अभी भी देखो अपन जो नाखून काटते हैं तो अपन को दर्द नहीं होता ना, तो इसका अर्थ यह है कि वहां पे आत्म प्रदेश नहीं है, इनका वेदन नहीं होता। केशों में भी नहीं होता, केश जो में जड़ खींचते हैं तो वो जो त्वचा है वहां पे दर्द होता है। तो इसलिए जिन जिन चीजों में वो आत्म प्रदेश नहीं रहते हैं वो उतने प्रदेश जो है पहले से ही नहीं थे, इसलिए। लेकिन शरीर है जब वो दिखाई देते हैं, नाखून भी दिखाई देंगे, बाल भी दिखाई देंगे। तो जब अंतिम शरीर आता है तो चूंकि आत्म प्रदेश वहां थे ही नहीं, इसलिए जब वो परमानेंटली उनकी जो आकार बनता है सिद्धों का, उसमें उतने उतने स्थान माइनस हो जाने के कारण शरीर लास्ट, आत्मा के जो प्रदेश हैं वो लास्ट शरीर से थोड़े किंचित कम आकृति घेरते हैं, कम आकार घेरते हैं। ये उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। अब जीव के भेद समझेंगे। जीव के मुख्य भेद, दो भेद हैं, मुक्त व संसारी जीव। संसारी जीव के दो भेद हैं, स्थावर व त्रस जीव। स्थावर के 5 और त्रस के 4 भेद हैं। इनके अलावा भी जीवों के कई प्रकार के भेद किए गए हैं। जीवों के भेद उपभेद के लिए 137 पेज पर एक तालिका दी है, उसको आप देखिए। अच्छा, उसके पहले मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, ओके। देखो ये पेज देखिए 137 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे ऊपर जीव लिखा है, उसमें जीव के दो भेद हैं, मुक्त और संसारी। अब संसारी जीव के भेद देखें आगे। संसारी जीव के दो भेद हैं, स्थावर और त्रस। स्थावर के नीचे लिखा है असंगी, सूक्ष्म व बादर। स्थावर जो जाति के जीव हैं कौन कौन से हैं? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये सब एक इंद्रिय जीव है ना। और असंगी हैं, उनके मन भी नहीं होता। और उसके दो भेद अपन ने पढ़े थे, सूक्ष्म और बादर। स्थावर जीवों के भी दो भेद होते हैं। कौन से? सूक्ष्म हो गया, बादर। जैसे पृथ्वी कायक जीव सूक्ष्म, बादर, ऐसे दो भेद। जल कायक के, अग्नि कायक के, वायु कायक के, वनस्पति कायक के, इन सबके ऐसे दो भेद। फिर उसके नीचे अभी अपन जो है स्थावर की श्रृंखला में जा रहे हैं नीचे। अब देखो उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के बाद वनस्पति काय में से उन्होंने दो ब्रांचेस की हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति कौन सी है? उसे निगोद कहते हैं। जैसे आलू आदि है ना, जिसमें एक शरीर में बहुत सारे जीव रहते हैं, उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। वो सब निगोदीय जीवों के शरीर है जहां वो रहते हैं। उसके बाद में प्रत्येक साधारण निगोद, जो निगोद है उसके दो भेद किए, नित्य निगोद और इतर निगोद। और जो प्रत्येक वनस्पति है, जैसे एक एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष जैसे आम का वृक्ष फॉर एग्जाम्पल, तो वो प्रत्येक वनस्पति है, वो अपने आप में एक शरीर का एक ही मालिक होता है। लेकिन शुरू की अवस्था में उनमें बहुत सारे निगोदिया जीव उनकी पत्तियों पर, उनकी टहनियों में बहुत सारी जगह रहते, तो वो इसलिए प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हो गए, साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जहां निगोदिया जीव अभी रह रहे हैं उन प्रत्येक वनस्पतियों को अभी साप्रतिष्ठित वनस्पति कही जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद में वो निगोद से रहित हो जाते हैं, वो खाने आदि के योग्य हो जाते हैं, जिन वनस्पतियों को खाया जा सकता है वो अप्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन कुछ वनस्पति ऐसी होती हैं जो कभी भी अप्रतिष्ठित नहीं होती, वो साधारण वनस्पति होती है, उनमें निगोदिया जीव हमेशा रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्थावर जाति के जीवों को, यहाँ तक ये समाप्त हुआ स्थावर। अब संसारी जीव का दूसरा वाला भाग था त्रस जीव। साधारण निगोद में इसमें दो पार्ट हैं, नित्य और इतर। हाँ, वो बताया ना, इसको जरा रिपीट करेंगे सर। हाँ, नित्य निगोद में क्या है? नित्य निगोद के जो जीव हैं वो हमेशा निगोद में ही रहते हैं। आज तक बहुत सारे जीव निगोद से निकले ही नहीं, वो वहीं रहेंगे, वहीं मरते हैं, वहीं उत्पन्न हो जाते हैं फिर से उन्हीं पर्यायों में। और इतर निगोद में क्या है कि वो जीव जो है कुछ अपना उनका इस जाति के उनके जो भाव होते हैं उनके कारण वो उनमें से निगोद पर्याय से निकल करके दूसरी पर्यायों में, त्रिस आदि पर्यायों में चले जाते हैं, और कुछ समय बाद लेकिन फिर लौट करके वहां जाते हैं, फिर से कुछ ऐसे पाप आदि करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर कुछ अच्छे भाव होते हैं, फिर चले जाते हैं।
ऐसे इतर माने इधर उधर हो जाते हैं, आते जाते रहते हैं, वो इतर निगोध है। और नित्य निगोध में हमेशा बने रहते हैं। ठीक है साहब। इसके बाद में अभी अपन त्रस जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमको- नित्य निगोध वाले जीव जी भव्य नहीं हो सकते? नहीं। अच्छा। अभी देखिए, जो अपन लोग कौन से जीव हैं? त्रस जीव हैं अपन। क्यों है त्रस जीव? क्योंकि हमारी इंद्रिय एक से अधिक है ना, दो या दो से अधिक इंद्रिय वाले जीवों को त्रस कहते हैं। तो हम तो पूरे पूरे 5 इंद्रिय वाले हैं ना, तो देखो इसमें अपन कहाँ फिट होते हैं। त्रस जीव में असंगी, संगी, असंगी और बादर, ये 3 चीजें उसमें क्वालिफाई होती हैं। तो इसमें देखो कैसे क्वालिफाई होती है। त्रस जीव में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय में लिखा है सकल इंद्रिय, मतलब इससे ज्यादा इंद्रिय होती नहीं, इसलिए सकल इंद्रियों की प्राप्ति। अब देखो फिर इसमें से 2, 3, 4 का तो भेद किया नहीं है, पंचेंद्रिय का फिर से भेद किया। पंचेंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं? मनुष्य आते हैं, देव आते हैं, तिर्यंच आते हैं। तिर्यंचों में संगी असंगी दोनों होते हैं, और नारकी संगी होते हैं, मतलब सब मन वाले हैं। तिर्यंचों में 2 भेद पड़ते हैं। पंचेंद्रीय संगी, जो असंगी जीव कौन से होते हैं? विशेष प्रकार के कुछ सर्प होते हैं जो कि पंचेंद्रीय तो होते हैं लेकिन उनके मन नहीं होता, ऐसा। अब देखिए उसके आगे फिर से फर्दर भेद किया है उसमें। मनुष्यों का 2 भेद किए हैं। आर्य खंड में जो रहने वाले जो हैं वो आर्य जीव, और एक मिलेच्छ खंड में रहने वाले मिलेच्छ जीव, मिलेच्छ मनुष्य और आर्य मनुष्य। ठीक है, अपन सब आर्य खंड में रहने वाले हैं ना, तो अपन आर्य मनुष्य हैं, म्लेच्छ नहीं है। फिर म्लेच्छ के 2 भेद किए हैं, कर्म भूमिज और अंतः दीपज, ये अपन ने पढ़ा था। जो दीपों में रहते हैं वो अंतः दीपज होते हैं, और जो बाकी के, और जो जैसे विदेश क्षेत्र में भी हैं, हमारे जम्बूद्वीप के जो जितने भाग हैं उनमें म्लेच्छ खंड है। तो वहां पे जो कर्म भूमिज में जो रहते हैं आर्य खंड और जो म्लेच्छ खंड, तो वहां की जो अपन ने विस्तार से पढ़ा था ना, वो कर्म भूमिज है। फिर आर्यों में 2 भेद हैं, रिद्धि सहित और रिद्धि रहित। विद्याधर आदि भी होते हैं उसमें, जो रिद्धि, और दूसरे जो मुनि आदि होते हैं उनकी भी रिद्धियां होती हैं, ऐसा। फिर इसके बाद में देवों के अपन ने भेद पढ़े थे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी 10 प्रकार के देव थे, व्यंतर 8 प्रकार के, भूत प्रेत राक्षस आदि अपन ने पढ़े थे। भवनवासियों में जो सब जो पढ़े थे अपन ने, जिनके भवन में जो रहते हैं, अग्नि कुमार आदि जो देव रहते हैं वो भवनवासी देव है। और ज्योतिष 5 प्रकार के हैं, सूर्य चंद्र तारे प्रकीर्णक आदि जो है ना, नक्षत्र आदि, ये ज्योतिष 5 प्रकार के पढ़े। फिर वैमानिक देव जो है 2 प्रकार के पढ़े। 2 प्रकार के कौन से हैं? कल्पवासी और कल्पातीत। कल्पवासी 16वें स्वर्ग तक के, और उससे ऊपर के जो है नवग्रह आदि हैं, अनुदेश हैं, अनुत्तर हैं, विमान हैं, उनके जो है वो कल्पातीत देव कहलाते हैं। ऐसे ही वो वैमानिक 2 प्रकार के, ऐसा हमने विस्तार से सब पढ़ा था। ये पूरी समरी है उसकी। हाँ, तो इस तरह से ये हमारा आज जीव के बारे में समाप्त हुआ। मैं अनम्यूट तो आप सारे हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछें, फिर अपन ने जिनवाणी स्तुति करेंगे। एक क्वेश्चन है सर जी। ये पहले मलेच्छ खंड, जैसे मेरे को ध्यान है आज से 50-60 साल पहले या 80 साल पहले कोई फॉरेन जाता था उसको बोलते थे मलेच्छ, वहां जा रहे हो आप, और उसका घर निकाला हो जाता था, उससे समाज नाता तोड़ लेता था। जी। तो वो क्या गलतफहमी थी कि वो मलेच्छ खंड है, या वो ऐसा मानते थे कि वो मलेच्छों का, और या वो सच है? वो नहीं, वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। पूरा ही आर्यखंड, जितनी भी पृथ्वी विश्व अपन जिसे कहते हैं ना, हाँ, वो आर्यखंड का ही भाग है। आर्यखंड इससे भी बड़ा है, इतना विश्व हमें दिखाई देता है वो सब आर्यखंड का ही भाग है। और सब जो विदेश वाले हैं, अमेरिका है, ये सब जो है वो भी आर्यखंड का ही भाग है। आप देखो वहां जाकर के बहुत सारे जीव अभी भी जो है यहाँ से जो माइग्रेट हुए वो तो धर्मात्मा है ही। उसके अलावा आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में नमोकार मंत्र पढ़ा जा रहा है, अंग्रेज पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ा जा रहा है। तो अपन ने म्लेच्छ खंड की परिभाषा क्या पढ़ी है कि म्लेच्छ जीवों में धर्म आदि नहीं होते, धार्मिक उनके संस्कार नहीं होते। तो खाली तो वो ऐसे नहीं है वो ये क्षेत्र जहाँ होते ही नहीं, लेकिन म्लेच्छ खंड में ऐसा ही होगा, जिसे वास्तव में म्लेच्छ खंड कहते हैं। वहां उन जीवों की धार्मिक रुचियां नहीं होती, इसलिए वो इवन रसिया में रिसर्च हो रही है जैनिज्म साहब। हाँ, जर्मन में हो रही है, जर्मन में हो रही है। रसिया में हो रही है। तो ये 70-80 साल पहले ये मतलब एक तरीके से गलतफहमी थी, जी। जब लोगों को समाज से निकाल दिया जाता था जो वहां जाता था। नहीं देखो, आज भी जो है माँ कहती थी हमेशा, जैसे कोई नहाता नहीं बच्चा तो उससे कहते अरे कैसा म्लेच्छ हो जैसा घूम रहा है, नहाता क्यों नहीं?
तो वो उनको वहां से डिराइव करके लाते हैं कि म्लेच्छ का अर्थ जो है जो अशुद्ध हो हर तरह से, बाहर से अंदर से सब जगह से, है ना, ऐसा भेद है। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। क्षमा द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं भोग, सदा देते हैं भोग। जिनवाणी माता की जय।